बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि आखिर न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो एक बात माइंड में आई कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास नेगेटिव है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव भी होगा। तो इस तरह प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन न्यूट्रॉन आपके पास कैसे पार्टिकल्स होते हैं? न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, बिल्कुल इन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई पहले वो देखते हैं। हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन का एटम लिया, एलिमेंट लिया। तब तक हमारे पास क्या थे? हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की तो कोई बात ही नहीं थी। और हमने हीलियम लिया। अब आप देखिए कि आपके पास हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और हीलियम में आपके दो प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो जब इनका वेट करा गया, होना तो ये चाहिए था कि आपका एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जो है वो एक हीलियम के बराबर होते हैं ना। कि आप अगर दो हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो हाइड्रोजन है और वो एक हीलियम के बराबर होते, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। अब यहाँ पे कितने हो गए? 2 प्रोटॉन हो गए ना। तो ऐसा होना चाहिए था बराबर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके 4 प्रोटॉन एक हीलियम के बराबर आ रहे थे। 4 प्रोटॉन आपके एक हीलियम के बराबर आ रहे थे। तो इस तरह से क्या कंक्लूजन निकाला गया कि सिर्फ प्रोटॉन का मास नहीं है, प्रोटॉन के साथ कुछ और भी है जिसका मास आपके पास है हीलियम में। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो एक्चुअल में जो हमारे पास हीलियम है उसका मास नंबर आपको पता है ना, 4 है। मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है और दो हमारे पास न्यूट्रॉन है। तभी हमारे पास जो 4 हाइड्रोजन है वो एक हीलियम के बराबर आ रहे थे। तो ये हमें किस तरह पता चला? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। क्योंकि पहले तो यही कहा जा रहा था कि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आपके पास एक हीलियम के बराबर होंगे, ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन की बात की गई तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो आपके 4 प्रोटॉन एक हीलियम के बराबर आ रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा था? न्यूट्रॉन की वजह से। वो न्यूट्रॉन जो कि अब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो फिर हमारे पास क्या किया? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई फिर। अच्छा जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चैडविक ने हमारे पास क्या किया? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। He found that when alpha particle bombard on beryllium, अब अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो आपके पास है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास रेडियो एक्टिव रेज होती है ना, अल्फा बीटा गामा, उनमें से ये अल्फा रेज है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है। तो क्या किया गया? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट किया गया। कहाँ पे? बेरिलियम पे। ये अल्फा बोल रहे हैं, ऐसे हीलियम बोल रहे, एक ही बात है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेस है। अल्फा रेस को क्या किया हमने बेरिलियम पे बम्बार्ड किया। फिर क्या हुआ आपके पास? रेडिएशंस वर गिवन आउट, पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एंड शो नो डिफ्रैक्शन। जब आपका रिएक्शन हुआ तो आपके पास क्या मिला? न्यूट्रॉन मिले आपको न्यूट्रॉन मिले। तो इससे क्या है? और ये न्यूट्रॉन क्या थे? कहीं भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे थे। मतलब आपने या तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, इन्होंने क्या किया? कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, कहीं भी नहीं मुड़े, ये सीधा सीधा चले गए। मतलब आपके जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या है? वो न्यूट्रल है, उन पे कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह हमें पता चला कि हमारे न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। और ये इक्वेशन थी जिसके जरिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्या हुआ? क्या किया हमने अल्फा रेज ली। बेसिकली अल्फा रेज हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है।
अल्फा रेज को हमने बेरिलियम पे बम्बार्ड किया तो हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन मिला हमें और न्यूट्रॉन निकले हमारे पास। जिस तरह हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी